ओम गण गणपतये नमो नमः। श्रीमद् वाल्मीकि रामायण उत्तरकांड 94वां सर्ग। लौ कुश के द्वारा रामायण काव्य का गान तथा श्री राम को से भरी सभा में सुनना। रात बीतने पर जब सवेरा हुआ तब स्नान संध्या के पश्चात सविधा होम का कार्य पूरा करके दोनों भाई ऋषि के बताए अनुसार संपूर्ण रामायण का गान करने लगे। श्री रघुनाथ जी ने जब वह गान सुना जो पूर्वती आचार्य के बताए हुए नियमों के अनुकूल था, संगीत के विशेषज्ञों से युक्त स्वरों को अलापने की अपूर्व शैली थी, बहुसंख्यक प्रमाण और ध्वनि परिच्छेद के साधन द्रुत मध्य विलंबित इन तीनों का आवर्ती अथवा सतृप्त विद स्वरों के भेद में सिद्धि लिए स्थानों से बंधा बिना के लय में मिलता हुआ उन दोनों बालकों के मधुर गान श्री रामचंद्र जी को बड़ा कौतूहल हुआ। तदंतर पुरुष सिंह श्री राम ने कर्म स्थान से अवकाश मिलने पर बड़े बड़े मुनियों राजाओं वेद वेता पंडितों पौराणिक व्याख्याकरण और बूढ़े बूढ़े ब्राह्मणों सौरों लक्षणों के ज्ञात और गीत सुनने के लिए उत्सुक दी जो समुद्रिक लक्षक तथा संगीत विद्या के जानकारों विशेषता निगमागण के विद्वानों तथा पूर्ववासियों भिन्न भिन्न छंदों के चरणों और उनके गुरु जगो लक्षणों तथा उनके संबंधों के ज्ञान रखने वाले पंडितों वैदिक शब्दों के परिनिष्ठित विद्वान और स्वरों का हर्ष दिग्ग तथा माताओं के विशेषज्ञ ज्योतिष विद्या के पारंगत पंडितों कर्मकांडियों कार्यकुशल पुरुषों विभिन्न भाषाओं और चेष्टा तथा संकेत समझने वाले पुरुष सारे महाजनों को बुलाया। इतना ही नहीं, तर्क के प्रयोग से निपुण न्यायिकों युक्तिवाद वियुक्त विद्वानों छंद पुराणों वेदों के ज्ञात दिग्गजों चित्रकला के जानकारों धर्मशास्त्र के अनुकूल सदाचार के ज्ञाताओं दर्शन और कल्पसूत्र के विद्वान नृत्य और गीत में प्रवीण पुरुष विभिन्न शास्त्रों में ज्ञाताओं नीति निपुण पुरुष तथा वेदांत के अर्थ में प्रकाशित रहने वाले ब्रह्मवेताओं को भी वहाँ बुलाया। उन सबको एकत्र करके भगवान श्री राम ने रामायण गान करने वाले उन दोनों बालकों को सभा में बुलाकर बैठाया। सभासद श्रोताओं में हर्ष बढ़ाने वाली बातें होने लगी। उसी समय दोनों मुनि कुमारों ने गाना आरंभ किया। फिर तो मधुर संगीत का तार बन गया। बड़ा अलौकिक गान था। गै वस्तु की विशेषताओं के कारण सभी श्रोता मुग्ध होकर सुनने लगे। किसी को तृप्ति नहीं होती थी। मुनियों के समुदाय और महापरिक्रमी भोपाल सभी आनंदमग्न होकर उन दोनों को और बारंबार इस तरह देख रहे थे मानो रूपमा माधुरी नेत्रों से पी रहा है। ये दोनों एकाग्रचित होकर परस्पर इस प्रकार कहने लगे, इन दोनों कुमारों की आकृति श्री रामचंद्र जी से बिल्कुल मिलती जुलती है। वे बिंब से प्रकट हुए प्रतिबिंब के समान जान पड़ते हैं। यदि इनके सिर पर जटा न होती और ये बलकल न पहने होते तो हमें श्री रामचंद्र जी में तथा गान करने वाले इन दोनों कुमारों में कोई अंतर नहीं दिखाई देता। नगर और जनपद में निवास रहने वाले मनुष्य जब इस प्रकार बातें कर रहे थे, उसी समय नारद जी के द्वारा प्रदर्शित प्रथम सर्ग मूल रामायण से आरंभ से गान आरंभ हुआ। वहाँ से लेकर 20 सर्गों तक उन्होंने गान आरंभ किया। तत्पश्चात अपराह्न का समय हुआ। उतनी देर में 20 सर्गों का गान सुनकर भातृवत्सल श्री रघुनाथ जी ने भाई भरत से कहा, काकुस, तुम इन दोनों महात्मा बालकों को 18,000 स्वर्ण मुद्राएं पुरस्कार के रूप में से प्रदान करो। इनके सिवा यदि और किसी वस्तु के लिए इनकी इच्छा हो तो इन्हें शीघ्र दे दो। आज्ञा पाकर भरत शीघ्र इन दोनों बालकों को अलग अलग स्वर्ण मुद्राएं देने लगे। किंतु सिद्ध यह है, जाते हुए रसमण को कुश और लौ ने नहीं ग्रहण किया। वो दोनों महामनुष्य बिंदु विस्मित होकर बोले, हमें धन की क्या आवश्यकता है? हम वनवासी है, जंगली फल मूल से जीवन निर्वाह करते हैं। सोना चांदी वन में ले जाकर क्या करेंगे? उन्होंने ऐसा करने पर सब श्रोताओं के मन में बड़ा कौतूहल हुआ। श्रोता और श्री राम सभी आश्चर्यचकित हो गए। तब श्री रामचंद्र जी ने सुनने के लिए उत्सुक हैं, फिर इस काव्य की उपलब्धि कहाँ से हुई? फिर उन महा तेजस्वी रघुनाथ जी से दोनों मुनि कुमारों से पूछा, इस महाकाव्य में श्लोक संख्या कितनी है? इसकी रचयिता महात्मा कवि का आवास स्थान कौन सा है? और इस महान काव्य के कर्ता कौन मुनीश्वर है और वो कहाँ है? इस प्रकार पूछते हुए श्री रघुनाथ जी से ये दोनों मुनि कुमार बोले, महाराज, जिस काव्य के द्वारा आपके संपूर्ण चरित्र का प्रदर्शन कराया गया है उसके रचयिता भगवान वाल्मीकि हैं और वे इस जग स्थल में पधारे हुए हैं। उस तपस्वी कवि के बनाए हुए इस महाकाव्य में 24,000 श्लोक और 100 उपाख्यान है। राजन, उसी महात्मा ने आदि से लेकर अंत तक 500 सर्ग तथा 6 कांडों का निर्माण किया। इनके सिवा उन्होंने उत्तर कांड की भी रचना की है। हमारा गुरु वाल्मीकि ने उन सबका निर्माण किया। उन्होंने आपके चरित्र को महाकाव्य का रूप धारण दिया है। इसमें आपकी जीवन तक सारी बातें आगे है। महारथी नरेश, यदि आपको इसे सुनने का विचार किया हो तो यह क्रम से अवकाश मिलने पर इसके लिए निश्चित समय निकालिए और अपने भाइयों के साथ बैठकर इसे नियमित रूप से सुनिए।
तब श्री रामचंद्र जी ने कहा, बहुत अच्छा, हम इस काव्य को सुनेंगे। तत्पश्चात श्री रघुनाथ जी की आज्ञा ले दोनों भाई लौ और कुश प्रशंसा पर कुश स्थान पर गए, जहाँ मुनिवर वाल्मीकि जी ठहरे हुए थे। श्री रामचंद्र जी ने महात्मा मुनियों और राजाओं के साथ उस मधुर संगीत को सुनकर क्रमशाला यज्ञ मंडप में चले गए। उसी प्रकार प्रथम दिन कतिपय सर्गों से युक्त सुंदर स्वर और मधुर शब्दों से पूर्ण ताल और लय में संपन्न तथा बीना के लय की व्यंजना से युक्त वह काव्यगान जिसे कुश और लौ ने गाया था, श्री राम ने सुना। इस प्रकार श्री वाल्मीकि निर्मित आस रामायण आदि काव्य के उत्तरकांड में 94वां सर्ग पूरा हुआ।